विजयदशमी के पावन अवसर पर हमीरपुर के टोणी देवी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने परंपरागत शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया। मां जगदम्बा और प्रभु श्री राम के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर सांसद अनुराग ठाकुर और विधायक आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। संघ के कार्यवाहक सुनील कुमार ने बताया कि संघ अब अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जो प्रत्येक स्वयंसेवक के लिए गर्व का विषय है। सांसद अनुराग ठाकुर ने कार्यक्रम में संघ की भूमिका को राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि 1925 में जो बीज बोया गया था वो आज वट वृक्ष बन चुका है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं और ये शताब्दी महोत्सव केवल किसी संगठन मात्र का नहीं, ये यात्रा केवल आरएसएस की नहीं बल्कि भारत की आत्मा, संस्कृति और राष्ट्रभाव की सतत साधना का प्रतीक है। 1925 में विजयदशमी के दिन ही डॉक्टर हेडगेवार जी ने जिस बीज को बोया था आज वो वट वृक्ष बनकर तैयार हुआ है। उस वट वृक्ष की छाया में समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र और हर पीढ़ी को राष्ट्रहित और सेवा का संदेश मिला है। संघ ने पिछले 100 वर्षों में सिद्ध कर दिया है कि अनुशासन के बल पर, संगठन के बल पर, सेवा के बल पर निस्वार्थ भाव से जब आप काम करते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कार्यक्रम के बाद सांसद अनुराग ठाकुर ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया और केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में दी गई राहत की जानकारी स्थानीय दुकानदारों को दी। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार ने टैक्स में राहत दी है, जबकि प्रदेश सरकार जनता पर टैक्स का बोझ डाल रही है। प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र से आपदा राहत के लिए 1500 करोड़ की मांग पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहत वितरण में पारदर्शिता नहीं रही और जरूरतमंदों को मदद नहीं पहुंची। 2023 की आपदा में भी 24 में भी यही स्थिति थी। 2 सालों से लोग अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। बंदर बाट इन्होंने आपदा के समय की और पार्टीबाजी करके वहां पर ये काम किया। तरपाल तक नहीं दिए गए, डंगे तक नहीं लगाए गए। घरों को बनाने के 7 लाख रुपया कहा था, 2 साल बीत गए, 7 लोगों को 7 लाख रुपया नहीं दे पाए हैं। कैसी सरकार है ये? कितने लोगों को आज तक 7 लाख रुपया नहीं मिला? आज वो आंकड़ा 1 महीना हो गया मुझे सवाल पूछे को, अभी तक ये दे नहीं पाए हैं। क्या कारण अभी तक जनता को नहीं बताते कि कितने तरपाल बांटे गए, किस किस को बांटे गए, किस क्षेत्र में बांटे गए? अरे इतनी मिर्च लगी इनको तरपाल वाला। जब मेरा बयान आया तो पूरी कांग्रेस पार्टी तड़प पड़ी, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। क्योंकि मैंने सबसे सस्ती और उस समय की सबसे जरूरतमंद चीज की बात की थी कि तरपाल तो कम से कम सरकार दे दे। अगर घर को तरपाल भी नहीं दे पाई, मदद नहीं दे पाई, पक्का मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपया नहीं दे पाई, तो सरकार ने किया क्या है? हिमाचल कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान पर भी अनुराग ठाकुर ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव आयोग और लोकतंत्र की निष्पक्षता पर सवाल उठाकर देश को गुमराह कर रही है। तो एक ओर जहां संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर उत्सव और गौरव का माहौल है, वहीं दूसरी ओर अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार की नीतियों और राहत वितरण पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।